किसी इंसान बहुत खुश रहता है, उनके आसपास जाइए आपको अच्छा लगेगा। तो इंसान खुशी देता है, क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके पास खुशी होता है, इसीलिए वो खुशी देते हैं। फूल खुशबू देते हैं, उसको आप जो खुशबू देने वाला फूल है ना, चाहे उसको किसी भी जगह में कितना भी कीचड़ में उगा लीजिए आप, वो खुशबू ही देगा। तो जिस ऐसे इंसान के ज़िंदगी में भी ऐसे है, जिस इंसान के पास जो रहेगा ना, वो आपको उसके आस-पास उसके साथ आप जब रहेंगे तो आपको वही देगा। लेकिन वही सब जब वो देते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। उनकी आदत से हम ये भूल जाते हैं कि अगले वाले जब हमें पूरा दिन ताना दे रहा है तो उसके पास वही है जो हमें पूरा दिन झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ। वो इंसान के पास वही चीज़ है, वही उनका बेस है, उसका जो वही उनकी ज़िंदगी में है। जो हमें धोखा दे रहा है उनके पास वही चीज़ है। वो सिर्फ आपको नहीं दे रहा है, वो जिस इंसान के आसपास रहेंगे, जिस इंसान के करीब में रहेंगे, वो सबको वही चीज़ देंगे। जो खुशी देने वाला इंसान है, वो चाहे कहीं भी जाएगा ना, चाहे अपने परिवार के साथ हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी बाहर जगह में हो, कहीं भी वो खुशी देगा। जो दुखी रहता है ना, उसके पास आप बैठे 2 मिनट, वो पूरा दिन आपको दुख का कहानी सुनाएगा। जिसको झूठ बोलने का आदत है, उसके साथ आप कुछ भी बात करिएगा, वो बात पे आपको झूठ बोलते हैं। आपको समझ में आएगा, वो भी जानता है कि अगले वाले को पता चल रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर भी वो चेंज नहीं कर सकते। आदत इंसान का स्वभाव एक ऐसा चीज़ हो जाते हैं। कभी कभी किसी इंसान की आदत, किसी इंसान का स्वभाव एक परिवार में रहते हुए इतना परेशान हो जाते हैं लोग कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट का बीमारी हो जाता है, साइको प्रॉब्लम हो जाते हैं, कैंसर तक हो जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मतलब इतना अगले वाले का आदत ऐसे होते हैं। तो उसी आदत को हमें लगता है ना कि अगले वाले का आदत थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगले वाले का इंसान थोड़ा सा बदल जाते तो काश हम थोड़ा शांति से जी पाते, हम थोड़ा खुश होकर जी पाते। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, किसी को कैसे बदले। जन्म से हर इंसान ना अपना आदत लेकर आते हैं, और जब वो परिवार के बीच में जब बड़े होते रहते हैं ना, तो उसके आदत धीरे धीरे अपने परिवेश से भी कुछ मिलता है, अपना परिवार से कुछ मिलता है, अपने साथ जन्म के साथ वो कुछ लेकर आते हैं। वो धीरे धीरे ना पूरा शरीर में, मन में, दिमाग में ना वो परिपक्व हो जाते हैं, बैठते जाते हैं। वो फिर जब 20 साल होते होते ना, ये पूरी तरह से वो ऐसे इंसान बन जाते हैं। फिर उसके आदत को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं होता है लेकिन मुश्किल होता है। और वो आदत चाहे हमें खुद में भी देखिए आप, हमारे भी कुछ आदत होता है, कुछ बैड हैबिट्स होता है। किसी को देखना नाखून काटने का आदत होता है, किसी को झूठ बोलने का आदत होता है। मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी बैड हैबिट्स उसको ले लीजिए, आप देखिए खुद में कुछ आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स होंगे, आपको पता है कि ये खराब है ना, फिर भी आप उस चीज़ को पूरा दिन में करते रहते हैं, कभी ना कभी करते रहते हैं। आपको पता चलता है कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, चाहे आप किसी चीज़ का आपको एडिक्शन है, सिगरेट पीने का, कुछ भी ड्रिंक जो भी है ना, या फिर जो भी खराब आदत जो भी है ना, तो सारे चीज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हम खुद को जब चेंज नहीं कर सकते, हम किसी और से आशा करते हैं कि अगले वाला चेंज हो जाए। कैसे होगा? ये नामुमकिन है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं जानते हैं दूसरे को चेंज करना? क्योंकि हम अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि वो बहुत टफ होता है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। अच्छी आदत को बनानी पड़ती है और उसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 5 साल लग जाते हैं कभी कभी अपने आदत को चेंज करने में। फिर अगर कुछ दिन छोड़ देंगे, फिर वही चीज़ आपको दोबारा देखना, आप वही चीज़ आप कर रहे हैं। आदत ऐसी होती है।
और किसी और को चेंज करने का मतलब क्या है जानते हैं? हम अपने कंट्रोल करना चाह रहे हैं उनको कि तुम मेरी तरह बन जाओ। मैं ठीक है, वो जैसे है वैसे रहने दीजिए, मैं कुछ अपने में चेंज लाऊं, ये हमें पसंद नहीं होता है क्योंकि वो बहुत टफ है। तो हम किसी और के एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले वाले इंसान चेंज हो जाए ताकि हम थोड़ा खुश रह सके। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए या तो फिर दीवार में पेंट करा लीजिए, जहां आप 24 घंटा ना देखते हैं, है ना। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप पति हो पत्नी हो, सास हो ससुर हो, जो भी हो, आप एक दीवार में लिख लीजिए या फिर आप डायरी में लिख लीजिए या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लिख लीजिए कि किसी इंसान को आप कभी भी नहीं बदल सकते। उनकी आदत को, उनको कभी आप बदल नहीं सकते। आप नहीं बदल सकते, आप अगले वाले को नहीं बदल सकते। हाँ, वो इंसान खुद को अगर चाहे बदल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो अगले वाले इंसान नहीं बदल सकते। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर उसको चाहेंगे ना कि ये बार बार अब कोई झूठ बोल रहा है, आप उसको पकड़ने के लिए जाएंगे, वो झूठ बोलने का तरीका चेंज कर लेंगे। अगर कोई आपको धोखा दे रहे हैं, अब उसको रंगे हाथ भी पकड़ लेंगे, तब भी वो धोखा देने का तरीका ना थोड़ा दूसरे तरीक़े से कर लेंगे। किसी को ताना मारने का आदत है, वो ताना तो मारेगा ही, वो सिर्फ आपके साथ नहीं करता है, वो आप उसको चेक कीजिए, आप उसको देखिए अच्छी तरह से, वो हर इंसान के साथ करता है, सिर्फ तरीका उसका अलग अलग होता है। लेकिन ताना मारने का आदत है तो मारेगा ही वो ताना। झूठ बोलने का आदत है तो हर किसी के साथ वो झूठ बोलेगा। धोखा देने का आदत है तो हर किसी को धोखा देगा। वो आपके पीछे चुगली करने का आदत है तो वो करेगा ही। वो सिर्फ आपका नहीं, किसी और का चुगलीवारी के साथ करेगा, और का बात और को करेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका उपाय क्या है जिससे अगले वाले इंसान जैसे है वैसे रहे, कम से कम हम सुकून से रह सके, हम शांति से रह सके। इसका उपाय हमें ढूंढना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये तो हो गया ख़त्म कि अगले वाले को आप चेंज नहीं कर सकते। फिर अभी उसको छोड़ के अगर हमारी सारा ध्यान जो है ना वो हमें अपने ऊपर रखना है। क्या हम ऐसा क्या करें जिससे अगले वाले जो कर रहा है ना उसका कोई भी चीज़ का असर हमारे ऊपर ना हो, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हमारा ना हो। आपको एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले न्यूज़ में एक आए थे, जम्मू का, शायद जम्मू होगा, उसी साइड के होंगे, एक लेडीज स्कूल टीचर थी, उसके एक छोटा सा बच्चे है। उन्होंने अपने पति से, जो भी है उनका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो तो खुद कमाती थी, उनको तो किसी इंसान की ज़रूरत था नहीं। फिर वो अलग भी रह सकते थे, अलग भी अपनी ज़िंदगी बना सकते थे, लेकिन वो इंसान अपने परिवार से, अपने पति से, अपने परिवार ससुराल वालों से इतना दुखी हो गए कि वो सुसाइड कर लिए, तो खुदकुशी कर लिए। और फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं मर जाने के बाद मेरा छोटा सा जो लड़की या लड़का छोड़ के गई हूँ उसका क्या करेगा, जो लोग मेरा नहीं हुआ वो अगले वाले का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। वो लड़की, लेडीज़ लिख के गई थी कि अब तुम लोग बहुत खुश रहो। अरे तुम्हें खुश करने के लिए मैं थोड़ी मरूंगी। आप तो किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया को ना आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बाहर के किसी भी इंसान को, बाहर की परिस्थिति को, हमसे बाहर जो भी कुछ है उसको आप ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा ना खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। खुद को तरफ हम चेंज कर सकते हैं। खुद को उस परिवेश से, उस परिस्थिति से, उस इंसान से हम लोग अलग कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं। ऐसे खुद को बना सकते हैं कि अगले वाले चाहे कुछ भी करे, ताना मारे, झूठ बोले, धोखा दे, चुगली करे, जो भी करे, उनके असर हम तक ना पड़े। उसका इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा या हम कर सकते हैं, है ना। उसका उपाय मैं आज आपको बताती हूँ। जब आपका बाहर का दुनिया बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना, बाहर में जब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब खुद को ना पूरी तरह से अंदर मोड़ लीजिए।
खुद के ऊपर काम कीजिए। इसमें पहला चीज़ आता है मेडिटेशन, ध्यान करना सीखिए। जितने आप उसको आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, कहीं भी मेडिटेशन, उसमें आपका विपासना मेडिटेशन एक है जिसमें सिर्फ सांस में ध्यान देना है। पहले तो आपको मन नहीं करेगा बैठने में, 5 मिनट आप बैठना शुरू कीजिए। 5 मिनट 2 मिनट खुद के साथ बैठिए, है ना, खुद के सांस में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए। मेडिटेशन बहुत फ़ायदा करता है इस चीज़ में, आपको अंदर मोड़ने में मेडिटेशन सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आपका जो भावना है ना, उसमें पूरी तरह से आप कंट्रोल कर पाएंगे। बाहर का चीज़ आपको डिस्टर्ब करना धीरे धीरे बिल्कुल कम कर देगा। बाहर के लोग, बाहर के लोगों के विचार आप तक आने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत आपका अंदर जब कूल हो जाएगा ना, तो बाहर चाहे कुछ भी हो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मेडिटेशन शुरू कीजिए, योगा शुरू कीजिए और नेचर के साथ रहना शुरू कीजिए। अब जितने घंटा पूरा दिन परेशान रहते हैं ना, तो अगले वाले को कैसे मैं चेंज करूं, उतना घंटा आप खुद पे दीजिए। अगले वाले को छोड़ दीजिए, अगले वाले को सब कुछ छोड़ दीजिए। उसके तरफ सिर्फ क्या करना है, उसको इग्नोर कीजिए। मतलब वो क्या बोल रहा है, जैसे पागल ना कुछ भी बोलते हैं, पागल झूठ बोले जैसे आपको कोई असर नहीं पड़ता है, पागल कुछ भी करे हमें कोई असर नहीं पड़ता है, तो अपने दिलो दिमाग में सोच लीजिए ना, अगले वाला ना पागल ही है। अरे झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने मुंह से बोल रहा है, अपने कर्म कर रहा है, हमें क्या करना है। उसको क्या करना है, बोल तो बोलना है, अपना काम करिए, निकल। उसके साथ ना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर परिवार में है ना, तो जितना हो सके उनके सामने कम बैठे, उनके साथ कम बात कीजिए, उनके साथ हाँ हूँ इतना में खड़ा व्यवहार भी नहीं करना है। हाँ, ये डिस्टेंस मेंटेन करना, कम बोलना, उनके साथ बातचीत कम कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर उस बात को ताना मारा, उसको सोच सोच के आपका उबल रहा है, आपका मन में गुस्सा उबल रहा है, आपका दिमाग टेंशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं करना है। ये सारे चीज़ को ना हंस के खुद छोड़ दीजिए और खुद के ऊपर काम कीजिए। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 10,000 घंटा जब किसी चीज़ में लगाएंगे ना आप, तो उस चीज़ में जीनियस बन जाएंगे। तो जो 10,000 घंटा अगर डेली 1 घंटा 2 घंटा अगर हम खुद में लगाए, तो आप खुद क्या बनेंगे सोचिए, है ना। खुद को बनाने में लग जाए, अगले वाले को छोड़ दीजिए, अगले वाले का टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। या तो अगर परिवार से आप अलग हो सकते हैं, अगर उस इंसान जहाँ आप काम कर रहे हैं उस इंसान से अगर दूर हट सकता है, तो पहली बात तो उनसे दूर हो जाइए आप। अगर परिवार में है, आपको रहना ही पड़ेगा, तो उसको पागल समझ के ना अपने काम करते रहिए। उनको जो ज़रूरत है उनको दे दीजिए, बातचीत जितना हो सके कम, अपने में मस्त रहिए, अपने में बिजी रहिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। आपको अगर बाहर का दुनिया चेंज करना है ना, तो पहले आपको अंदर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको बाहर, आपका जो घर के बाहर है उसको साफ़ सफाई करना है, तो पहले आपको अपना घर साफ़ सफाई करना पड़ेगा। आपको अगर गली साफ़ सफाई करना है, तो आपके पहले घर साफ़ करके, आपके बाहर साफ़ करके फिर गली में जाएंगे। अगर रास्ता साफ़ करना है, तो आपको पहले अपना मोहल्ला साफ़ करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको बाहर का दुनिया, बाहर के लोग, बाहर की परिस्थिति को चेंज करना है ना, तो खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब खुद हम चेंज हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे बाहर का दुनिया हमें उतना परेशान नहीं करेगा। इसके लिए एक है सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं, जिसको शांति प्रार्थना बोलते हैं। उसको अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन तो सभी के पास है, यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें स्मार्टफोन तो सभी के पास हो गया, तो उसको वॉलपेपर में लगा लीजिए। उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए। सेरेनिटी प्रेयर में बोलते हैं, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, हमें इतना शक्ति दो कि जिसे हम बदल ना सके उसे स्वीकार कर सके। जिसको हम बदल नहीं सकते उसको तो हमें स्वीकार करना हमारे लिए अच्छा है कि वो तो ऐसे ही है। जिसे हम बदल सके उसे बदलने के लिए हमें हिम्मत दो। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, उसके लिए भगवान से हिम्मत मांगिए कि भगवान मुझे उतना हिम्मत दो, मैं खुद को चेंज कर लूँ। और
शक्ति दो और इतनी सद्बुद्धि दो हमें सही और गलत को समझ सके। कौन सा चीज़ हम परिवर्तन कर सके और कौन सा नहीं कर सके, इतना शक्ति हमें भगवान के। हम कभी मेरे भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, तब इस समय इस चीज़ को मैं अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लिए थे और सुबह से लेकर शाम तक ना जितने बार भी मोबाइल हम खोलते थे अपने फ़ोन, तब भी स्क्रीन में वही चीज़ दिखाई देता था कि हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें लगाइए, खुद में लगाइए। खुद के लिए जीना है, खुद के साथ जीना है। कोई हमारे साथ आए चाहे ना आए, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको छोड़ दीजिए। खुद स्वस्थ रहना है, खुद शांति से रहना है। किसका क्या आदत है वो उसका परेशानी है, हमें क्या करना है। बस उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मन का दूरी मेंटेन कीजिए। फिजिकली अगर नज़दीक है तो उसको भी दूरी मेंटेन कीजिए। अगर मिल जाए रास्ते घाट में या अगर मिल जाए परिवार में, जितना हो सके अपने में बिजी रहे। सिर्फ 5 साल खुद में दीजिए अगले वाले को छोड़ के, फिर कमाल देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरा एज इज जस्ट ए नंबर वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किए, मेरे को उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाए तो एक बार ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।